आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज मैं लेके आ गई हूँ न्यू वीडियो जिसका नाम है वोकैबुलरी। आप सोचोगे भाई वोकैबुलरी की क्या ज़रूरत है, मुझे पता है वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको कन्फ्यूजन होता है कुछ पार्ट्स। तो यही सब टॉपिक्स जो है वो सब वोकैबुलरी सेक्शन में आते हैं। तो जो मतलब छोटे छोटे जो आपके क्वेश्चन के बीच में ऐसे पूछ लेते हैं, तो यही सब ये है कुछ पॉइंट्स। तो मैं सोच रही थी चलो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोग को क्लियर आउट हो जाएगी कि वोकैबुलरी में क्या क्या पूछा जाता है आपके पेपर्स में, जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं। और ये वीडियो सिर्फ एसएससी बोर्ड के लिए नहीं है, ये सीबीएसई के लिए भी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ सीबीएसई के लिए क्योंकि ये किसी को भी आ सकता है इंग्लिश के पेपर में। तो इसके लिए बस मैं ये मेरा मेन मोटिव था कि आपको बताना कि क्या क्या आ सकते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। या ये वीडियो दोनों ही एसएससी सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए हैं, तो आप में से जो भी बोर्ड के हो आप ये वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। बहुत आसान टॉपिक है वोकैबुलरी का और बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने मेरे पहले के तो जो सेशन थे, मतलब सेशन 1 तो जो मैंने इससे पहले डाला था, आई होप से आपने देखा होगा। नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और उससे पहले मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच डाला था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सेशन 2 पर डालने जा रही हूँ वोकैबुलरी का, क्योंकि हमने इजी से ही स्टार्ट किया था, नाउन प्रोनाउन उस सब से स्टार्ट किया था। इसके लिए मैं सोच रही वोकैबुलरी का भी इस बार क्लियर आउट कर देती हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट ना आए कि क्या पूछे जाते हैं वोकैबुलरी सेशन में। तो जितने भी मैंने अभी लिखे हैं पॉइंटर्स, जितने भी हैं 6-7 जो भी हैं, तो ये सब जो है आपके एग्जाम से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे बेसिक भी इसको याद रहना बहुत अच्छी बात होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी के माइंड में, जो क्योंकि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो आगे भी कभी भी लाइफ में लाइफ टाइम काम आ सकता है। ग्रामर वो चीज़ें होती हैं, भले ही चैप्टर्स ना हो, लेकिन ग्रामर के सेशंस जो भी ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं वो सब हमेशा आपको काम आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हम क्या करने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है होमोफोन्स, ठीक है। तो होमोफोन्स के देख ले तो होमोफोन्स क्या होता है, इसके ना नाम से ही ना आपको पता चल जाएगा कि होमोफोन्स होता क्या है। होमोफोन्स वो होते हैं जो ना मतलब अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और लेकिन उनका जो साउंड होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको मैं बता दूं बेर, ठीक है, एक ये बेर होता है और एक होता है ये वाला बेर, BARE बेर, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन साउंड दोनों का सेम है। एक और एग्जांपल जैसे आर, ठीक है, आर ये टाइम वाला हो गया और एक आर हो गया वो पर्सनल वाला आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनके साउंड सेम है, ठीक है, वो होमोफोन्स में आ जाते हैं। और एग्जांपल अगर हम ले लें तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो फ्लाई का ले सकते हो, या फ्लाइट का ले सकते हो, फ्लाइट FLITE एक ये फ्लाइट हो गया और एक FLIGHT ये फ्लाइट हो गया। ये भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दो अलग अलग वर्ड्स हैं, डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। ये भी नहीं बोल रही कि मीनिंग भी सेम है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके साउंड सेम है। इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। और एग्जाम्पल की अगर देखें तो और एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, देखें तो ले सकते हैं साइट, ठीक है, तो SIGHT एक हो जाता है, नहीं सॉरी नो का ले सकते हैं, नो, ये KNOW नो हो गया, और एक ले सकते हैं हम NO नो, ठीक है। तो देखो दोनों अलग अलग मीनिंग है बट दोनों का मोटिव सेम ही है, राइट। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है होमोफोन्स। मैंने 4 एग्जाम्पल्स ले लिए, जो भी मेरे को अभी याद थे मैंने सारे यहाँ पे यूज़ कर लिए। अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स है तो कमेंट डाउन, मैं पढ़ूंगी, कमेंट रिप्लाई करूँगी कि वो सही है या नहीं। वैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है होमोफोन्स जो एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं अब मैं बता दूं ना, तो ये ऐसे नहीं आपको पूछा जाता है कि होमोफोन्स बताओ, इसमें आपको पूछा जाता है कि आपको कोई एक वर्ड दिया रहेगा और उसके ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना है, और उससे रिलेटेड आपको दूसरा वर्ड आपको खुद ढूंढना है और उसका भी सेंटेंस बनाना है। मतलब जैसे मैं ये बेर ले लूँ, ठीक है, तो ये आपको वर्ड दिया रहेगा, अब बोलेगा मेक होमोफोन्स, मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ होमोफोन्स गिवन, ठीक है। मतलब ऐसे कोई कुछ फ्रेम करके दिया होगा, तो आपको ये बेर दिया है, ठीक है, तो आपको इसका सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस फॉर्म करना है जिसमें ये वर्ड है बेर, और एक और आपको इसका ही होमोफोन ढूंढना है, ठीक है, जो ये होगा बेर, ठीक है। तो इसका भी आपको सेंटेंस में यूज़ करना है, कोई अलग सेंटेंस में, ठीक है। तो 2 होमोफोन्स आपको ऐसे करने पड़ेंगे, मतलब एक तो ऑलरेडी दिया है, एक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसे करके होमोफोन्स ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत आसान, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। वैसे मेरे को लेना की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं चली कि चलो नहीं ले लेते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी है, सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं इसके लिए।
तो नेक्स्ट है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। बहुत आसान। प्रीफिक्स मतलब वर्ड्स के पहले ऐड करना और सफिक्स मतलब वर्ड्स के बाद ऐड करना, ठीक है। तो मैं एग्जांपल्स में ले लेती हूँ इसके कुछ। तो एग्जांपल्स में जैसे कुछ ले लेते हैं, जैसे हमें प्रीफिक्स सपोज ऐड करना है, ठीक है। तो सपोज मैंने वर्ड ले लिया रेगुलर, ठीक है, रेगुलर मैंने यहाँ पे वर्ड ले लिया। तो मैं ये प्रीफिक्स का बता रही हूँ, ठीक है, बाद में हम सफिक्स का करेंगे। तो मैंने वर्ड ले लिया रेगुलर, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इर्रेगुलर, राइट, क्योंकि हम ये जो रेगुलर वर्ड है उसके पहले हम यूज़ कर रहे हैं IR, तो ये हो गया इर्रेगुलर। और एग्जाम्पल्स ले लें, जैसे लीगल हो गया, बहुत आसान इजी मैं ले रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया इल्लीगल, ठीक है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे प्रॉपर का इम्प्रॉपर हो जाता है। ये सब मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स मैं ले रही हूँ, जिससे इजी वाले ही ले रही हूँ, कोई बड़े बड़े नहीं ले रही हूँ। तो ये 3 एग्जाम्पल्स मुझे अभी जो याद थे मैंने सारे बता दिए, ठीक है। ये कैसे आप ले सकते हो, ठीक है। जो मतलब प्रीफिक्स बेसिकली होता है कि वर्ड आपको एक दिया है, आपको उससे पहले आगे लगाना है, ठीक है, वो वर्ड, कोई भी वर्ड। जैसे ये लीगल है तो उसके आपने ये लगा दिया इल्लीगल, बहुत आसान है। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है सफिक्स। सफिक्स मतलब वर्ड दिया होगा, आपको ना उसके बाद का वर्ड लगाना है। जैसे मैं आपको सपोज बोलूँ गुड, ठीक है, तो आपको क्या लिख सकते हो, गुडनेस लिख सकते हो, ठीक है। और भी कोई अगर आपको लगता है कोई होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं भी पढ़ूंगी। तो गुडनेस एक ले लिया। अगर आप ले सकते हो क्या ले लें, कंफर्ट ले लेते हैं, ठीक है, कंफर्ट, तो उसका क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये सब क्या नॉर्मल डेली वाले वर्ड्स हैं। और एग्जाम्पल में अगर बोलूँ तो और जैसे ले सकते हैं अचीव, तो अचीव का हो सकता है अचीवमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया गुड, गुडनेस, कंफर्ट, कंफर्टेबल, तो इसके आगे देख रहे हो मैंने वर्ड्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, सफिक्स में आ जाता है, ठीक है। अब ये कैसे, अगर कंफ्यूजन आपको होता है कि कौन सा प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, सफिक्स का मतलब क्या होता है, तो क्या करो, देखो प्रीफिक्स, तो प्री मतलब क्या पहले, तो और फिक्स मतलब ऐसे समझो, मैंने ऐसे ही समझा था क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। तो प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, तो वर्ड्स के पहले लगाना है। तो ऑफकोर्स सफिक्स मतलब उसके बाद का ही होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम ले लेते हैं वो है कोलोकेशंस। कोलोकेशंस बेसिकली वो होते हैं जो पता है जो साथ में ही बने हैं। सपोज मैं मतलब जो वर्ड्स दो अलग अलग वर्ड्स है, ठीक है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। जैसे मैं बोलूँ इंडोर गेम्स, ठीक है, इंडोर गेम्स, तो ये तो हमेशा साथ में ही रहते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता कि इंडोर अलग रहता है गेम्स अलग रहते हैं, नहीं। जब भी हम बोलते हैं तो हम इंडोर गेम्स बोलते हैं। जैसे और एग्जाम्पल ले, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज़, तो ये दोनों ये सब क्या होते हैं, साथ में ही रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है। और एग्जाम्पल्स अगर मैं ले लूँ तो और एग्जाम्पल्स में हम किस चीज़ का ले सकते हैं, जैसे चॉकलेट बार, ठीक है, चॉकलेट बार, ये सब हम इसको साथ में बोलते हैं चॉकलेट बार, लेकिन दो अलग अलग मीनिंग है, लेकिन हम इसको साथ में बोलते हैं। तो ये एक हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। आप मुझे कमेंट करो, मुझे अभी जो जो आ रहा है मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करना और क्या क्या हो सकते हैं। और अगर एक बोलूँ तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ज़्यादातर यूज़ हम जो करते हैं साइंस में, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ये सब भी हमेशा साथ में ही रहते हैं, राइट। ये सब भी अलग अलग होते हैं क्या, तो नहीं होते, ये सब भी हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो ये आप एक ले सकते हो, ठीक है। तो कोलोकेशन दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ में ही रहते हैं, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये होता है कोलोकेशंस का मतलब। ये सब भी आपको ऐसे पूछा जाता है कि कोलोकेशंस बताओ, पैसेज दिया रहेगा उसमें से बताओ कोलोकेशंस कौन से हैं, तो आपको ऐसे ढूंढ के लिखना है। ये आपको बोलते होंगे कि खुद से आप कोलोकेशंस बना के लिखो, ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट है वो है कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जो मतलब इसमें जो होता है ना, एक वर्ड जो है ना दूसरे वर्ड के लिए डिपेंडेंट होता है। मतलब जैसे मतलब दो अलग अलग वर्ड है लेकिन वो साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं कीबोर्ड हम ले लेते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के दो अलग अलग मीनिंग होता है, की अलग बोर्ड अलग, बट वो साथ में हमेशा रहते हैं। जैसे हैंड शेक, ठीक है, हैंड शेक, तो हैंड और शेक दोनों का अलग अलग वर्ड है, दोनों के अलग अलग मीनिंग्स है, बट वो हमेशा साथ में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। फिर और एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, जैसे एक ले लेते हैं हम ड्यू ड्रॉप, ठीक है, ड्यू ड्रॉप, तो ड्यू ड्रॉप के हमेशा साथ में हम लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते, राइट। और एग्जाम्पल हम ले लें तो ले लेते हैं ओल्ड एज, ओल्ड एज भी हमेशा हम साथ में ही लिखते हैं, अलग अलग हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी क्या होता है, हम हमेशा साथ में लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल में ले लो जैसे एयरपोर्ट, ठीक
है। एयरपोर्ट भी अलग अलग वर्ड से साथ में हमेशा लिखे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे एक और हम टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब अलग अलग मतलब साथ में ही हमेशा लिखे जाते हैं, इनको अलग अलग हम नहीं लिख सकते। बट इसमें क्या है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड, ये हमेशा साथ में लिखे जा रहे हैं। देखो एक वर्ड फॉर्म कर रहे हैं दोनों मिलके, लेकिन ये दोनों मिलके एक बोलते हैं ना, एक जैसा अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही जैसा अपीयर कर रहे हैं। इंडोर भी, गेम्स भी, आउटडोर भी और एक्टिविटीज़ भी एक साथ अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। इसमें ना दो अलग अलग वर्ड्स, लेकिन उनमें गैप रहता है, अलग अलग रहते हैं। लेकिन ये जो है हमेशा साथ में ही लिखे जाते हैं, ये कभी भी अलग नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। और ये दोनों वर्ड जो है कुछ अलग मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके कुछ अलग मीनिंग निकालते हैं। हैंड शेक, ड्यू ड्रॉप, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, ये सब अलग अलग मीनिंग्स निकालते हैं, ठीक है, जब दोनों साथ में आते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स। बहुत आसान, हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं ये सब जो है ना। जब पता है कब पूछा जाता है, जब हम पैसेज में से हो या मतलब पोएम्स में हो, तब ऐसे पूछे जाते हैं एंटोनियम्स उसके ढूंढो या सिनोनिम्स उसके ढूंढो। एंटोनियम्स बेसिकली होता है ऑपोजिट्स, ठीक है। जिसको कन्फ्यूजन होता है वैसे याद कर ले, एंटोनियम्स ऑपोजिट्स, और सिनोनिम्स होता है राइमिंग वर्ड से मीनिंग्स, ठीक है। सिनोनिम्स होते हैं मीनिंग, इसको आप राइमिंग वर्ड्स कभी मत समझना, ये मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अब ऑपोजिट्स तो बहुत हो गया, गुड बैड हो गया, ठीक है, गुड बैड हो गया। अब कभी कभी पता है एंटोनिम्स के लिए एक फ़ायदा ये होता है कि हमें जो ना ऐसे जब ये साइन दिया रहता है एक्स का, तभी हमें पता चलता है हाँ चलो भाई ऑपोजिट है। बट अगर सिनोनिम्स हो तो आप हम अगर क्योंकि सिनोनिम्स में तो ऐसे करके हमेशा सिर्फ ऐसे डैश डालते हैं ना, ऐसे डैश दिया रहता है, तो इसके लिए तो ये मत समझना कि वो राइमिंग वर्ड्स है। अगर ये ऑपोजिट है तो ये राइमिंग वर्ड नहीं, ये ऑपोजिट है तो ये मीनिंग्स है, ठीक है। गुड बैड हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, ऑन ऑफ हो ले सकते हैं। इजी ले रही हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं ले रही हूँ। सार का स्वीट ले सकते हैं, ठीक है, सार का स्वीट ले सकते हैं। और फिर स्मार्ट का डम ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अपने मीनिंग्स मतलब ऐसे ऑपोजिट्स पढ़े होंगे, तो और भी मेरे को कमेंट करना आप जो भी हो। देन एफ्लुएंट का पुअर ले सकते हैं, ठीक है, एफ्लुएंट पुअर, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो इस चीज़ का, एंटोनिम्स का। मुझे भी कमेंट करके बताना कौन से आपने लिए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, लास्ट है, जो वोकैबुलरी में पूछा जाता है वो है सिनोनिम्स, मतलब मीनिंग्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपको ढूंढना रहता है, या तो उन लोग वर्ड दिए रहते हैं मतलब पोएम में से या पैसेज में से ही वर्ड्स दिए रहते हैं और आपको अपने ओन से लिखना पड़ता है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि मीनिंग दिया रहता है और आपको पैसेज या पोएम्स में से आपको वो वर्ड ढूंढना पड़ता है जिसका मतलब आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं सपोज आपको मीनिंग दिया हुआ है एक चीज़ का ब्यूटीफुल, ठीक है, और पैसेज में आपको ढूंढना है जिसका वर्ड होगा अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ऐसे करके आपको दिया जाता है, ठीक है। सपोज हो गया आपका क्विक, ठीक है, ये मीनिंग दिया हुआ है, आपको इसका ढूंढना है तो रैपिड, ऐसे पैसेज में दिया होगा, ठीक है। फिर और ले ले तो डिस्ट्रॉय ले लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय, तो आपको पैसेज में ढूंढना पड़ेगा विच इज़ डिस्ट्रक्ट, ठीक है। इसे मुझे जो इजी लगे ना वही सारे मैंने ले रही हूँ। फिर उसके बाद ले सकते हैं डिसाइड, तो उसका क्या हो सकता है, डिटरमाइन, राइट। तो ऐसे सारे ही पूछे जाते हैं। आपको ना मीनिंग दिया होगा और आपको ना वर्ड ढूंढना है पैसेज में से या पोएम्स के पैसेज में से, जो भी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी वोकैबुलरी की जो हमने पढ़ी हैं। होमोफोन्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, कोलोकेशंस, कंपाउंड वर्ड्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, यही सारी चीज़ें जो मुझे लगी कि वोकैबुलरी के लिए पूछी जाती है, जो मैंने आपको बता दी है। इनमें से किसी में भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और कोई भी अगर आपको नया वीडियो किसी चीज़ से रिलेटेड चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग द लॉजिकल स्टडीज चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।